हालात हो रहे हैं और वो आप देख रहे हैं किस पोजीशन पर पहुंच गए हैं, और इसको एज ए पाकिस्तानी आप कैसे देखते हैं, ऐसे सहाफ़ी कैसे देखते हैं? फैज़ुल्लाह ख़ान मेरा नाम है और मैं सहाफ़ी हूँ कराची से। जहाँ तक इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत इज़्ज़त, शर्फ़ और इफ्तिख़ार की बात है कि वो आलमी सतह के एक बहरान पर सालिस के तौर पे सामने आया और उसने न सिर्फ किरदार अदा किया बल्कि पूरी दुनिया उसकी मोतरफ़ हो रही है। तो ये बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत सहाफ़ी हमें इस मौके को सेलिब्रेट करना चाहिए। और पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उन समेत तमाम लोगों को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इंतहाई मुतवाज़िन सिफारतकारी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को इस मकाम पे पहुंचाया कि आज पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं, इस्लामाबाद पे हैं और उन मुज़ाकरात पे हैं जिसने पूरी दुनिया में एक बहरान पैदा कर दिया था और ख़दशात पैदा हो गए थे कि ये जंग तीसरी आलमी जंग में तब्दील ना हो जाए। जैसे आज 2 साल पहले के हालात और आज के हालात में पाकिस्तान के इमेज को आप दुनिया में आप कहाँ देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर हम 2 साल पहले के हालात देखें तो कोई ये नहीं कह सकता था कि पाकिस्तान इतना ख़ित्ते में आगे तक जाएगा और आलमी सतह पर ऐसी जगह पर खड़ा होगा कि पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं या बड़े ममालिक हैं वो पाकिस्तान को इस नज़र से देखेंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि ख़ुद हम भी इस हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार थे और एक मायूसी थी, लेकिन हालिया कुछ अरसे में जो सूरत हाल तब्दील हुई है, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल जब हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी थी उसके बाद जो एक तब्दीली आई है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी किरदार को भी तस्लीम किया गया और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है उसका तवाज़ुन, उसका वज़न पूरी दुनिया महसूस कर रही है। और पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पर सामने आया है जो ख़ित्ते में अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है, जो बैक वक्त अमरीका और ईरान के लिए भी काबिल क़बूल है। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन पाकिस्तान की सिफारती टीम ने यह बात साबित की है कि वो अपने मुतवाज़िन फ़ैसलों के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर चल रहे हैं।